दोस्तों, कहते हैं कि जेल एक ऐसी जगह होती है जहां अपराधियों को सुधारा जाता है, जहां इंसान अपने गुनाहों की सजा काटकर नई जिंदगी शुरू करता है। लेकिन सोचिए, अगर वही जेल किसी नर्क से कम न निकले, अगर वहां पर कैदियों को सुधारने की बजाय उनका शोषण होने लगे, तो उस जगह को आप क्या कहेंगे? ये कहानी दिल्ली की है, भारत की राजधानी की। दिल्ली, जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं, जहां हर इंसान को लगता है कि उसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि कई बार इंसाफ की रखवाली करने वाले ही इंसाफ को कुचल देते हैं। हमारी इस कहानी की नायिका है एसीपी सुजाता सिंह। सुजाता कोई साधारण महिला अफसर नहीं थी। वह अपनी ईमानदारी, बहादुरी और सख्त फैसलों के लिए जानी जाती थी। अपराधी उनका नाम सुनते ही कांप जाते थे। कई बार तो अपराधी खुद अपराध मान लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर सच छुपाया तो भी सुजाता उनकी आंखों से पढ़ लेंगी। सुजाता का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। वहां से दिल्ली तक का उनका सफर आसान नहीं था। बचपन से ही उन्होंने देखा था कि किस तरह गांव की औरतों को दबाया जाता है, उनके हक छीन लिए जाते हैं। तभी उन्होंने ठान लिया था कि वह बड़ी होकर पुलिस अफसर बनेंगी और औरतों को उनका हक दिलाएंगी। मेहनत, संघर्ष और पढ़ाई के बाद उन्होंने परीक्षा पास की और पुलिस सेवा में आई। दोस्तों, एक दिन की बात है, सुजाता अपने ऑफिस में बैठकर चाय पी रही थी। तभी उनके टेबल पर एक गुप्त चिट्ठी आई। चिट्ठी किसी महिला कैदी ने भेजी थी, जिसने डर के कारण अपना नाम तक नहीं लिखा था। उस चिट्ठी में लिखा था, मैडम, तिहाड़ महिला जेल के अंदर महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। रात को जेलर और उसके कुछ भरोसेमंद पुलिस वाले हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं। हमें धमकाते हैं कि अगर हमने आवाज उठाई तो हमारी सजा बढ़ा दी जाएगी, या हमें ऐसा टॉर्चर मिलेगा कि हम जीते जी मर जाएं। हम कैदी हैं, लेकिन इंसान भी हैं। प्लीज हमें बचाइए। दोस्तों, वह शब्द पढ़कर सुजाता के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलकने लगे। उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय कांस्टेबल राकेश को बुलाया और पूछा, यह चिट्ठी कहां से आई है? राकेश घबराते हुए बोला, मैडम, ये एक महिला कैदी ने चुपके से बाहर भेजी है। किसी भरोसेमंद आदमी के हाथ ये हम तक पहुंची है। सुजाता ने मेज पर हाथ मारकर कहा, अगर यह सच है तो यह बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन बिना सबूत के हम सीधे कार्रवाई नहीं कर सकते। हमें सबूत चाहिए। राकेश धीरे से बोला, मैडम, उस जेल का जेलर अरविंद चौहान बहुत ताकतवर आदमी है। उसके ऊपर राजनीतिक नेताओं का हाथ है। वह किसी को भी ट्रांसफर करवा सकता है। दोस्तों, यह सुनकर सुजाता और भी गुस्से में आ गई, लेकिन वह जानती थी कि सिर्फ गुस्से से काम नहीं चलेगा। उन्हें दिमाग से खेलना होगा। उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस सच को दुनिया के सामने लाकर रहेंगी। जेलर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वह औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसका बचना नामुमकिन है। अब दोस्तों, सवाल यह था कि सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए। कैदियों की आवाज दबा दी जाती थी। गार्ड सब जेलर के इशारे पर नाचते थे। कोई गवाह बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन सुजाता उन औरतों में से थीं जो चुनौतियों से पीछे नहीं हटती। उन्होंने तय किया कि वह खुद जेल के अंदर कैदी बनकर जाएंगी, लेकिन इससे पहले उन्होंने पूरे प्लान को बेहद गुप्त रखा। सिर्फ राकेश और अपने एक भरोसेमंद इंस्पेक्टर विक्रम को बताया। सुजाता ने कहा, देखो, यह मिशन आसान नहीं होगा। अगर यह प्लान लीक हो गया तो मैं खुद खतरे में पड़ सकती हूं, लेकिन अगर सफल हुआ तो सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बच जाएगी। दोस्तों, इस तरह कहानी की शुरुआत होती है। आगे जो हुआ वह इतना चौंकाने वाला था कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, एसीपी सुजाता सिंह ने ठान लिया था कि अगर सच को पकड़ना है तो उन्हें खुद कैदी बनकर जेल के अंदर घुसना पड़ेगा। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन सुजाता डरने वालों में से नहीं थी। अगली रात उन्होंने अपने छोटे से दफ्तर में सिर्फ 2 लोगों, कांस्टेबल राकेश और इंस्पेक्टर विक्रम को बुलाया। कमरे के दरवाजे बंद करके सुजाता ने कहा, सुनो, अब वक्त आ गया है कि हम इस गंदे खेल का पर्दाफाश करें। मैं खुद कैदी का भेष धरकर जेल के अंदर जाऊंगी। राकेश तुरंत बोल पड़ा, मैडम, यह बहुत खतरनाक होगा। अगर किसी ने पहचान लिया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन सुजाता ने दृढ़ आवाज में कहा, राकेश, अगर मैं डर गई तो वे औरतें हमेशा डर में जीती रहेंगी। किसी को तो कदम उठाना ही होगा और वह मैं ही उठाऊंगी। दोस्तों, योजना बहुत गोपनीय रखी गई। सुजाता ने अपने लिए नकली पहचान बनवाई, रेखा शर्मा नाम से। केस फाइल में लिखा गया कि उसने चोरी का अपराध किया है और कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। असल में यह सब एक गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा था, जिसके बारे में सिर्फ पुलिस हेडक्वार्टर के 2 बड़े अधिकारी जानते थे। 18 मार्च की रात जब दिल्ली शहर सो रहा था, उसी समय पुलिस वैन से सुजाता को एक कैदी की तरह तिहाड़ महिला जेल ले जाया गया। हाथों में हथकड़ी, शरीर पर सादी सलवार कुर्ता
और चेहरे पर थकान का भाव। किसी को शक न हो इसके लिए उन्होंने कैदियों वाला ही रूप धारण किया। जेल के गेट पर ही सख्त चेकिंग हुई। गार्ड ने बकायदा उसका नाम पूछा और रजिस्टर में लिख लिया, रेखा शर्मा, चोरी का केस। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह महिला दरअसल दिल्ली पुलिस की एसीपी है। जैसे ही वह जेल के अंदर पहुंची, उनका सामना हुआ उस माहौल से जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था। छोटे छोटे बैरक, चारों तरफ ऊंची दीवारें और दर्जनों महिलाएं जिन्हें समाज ने गुनहगार ठहरा दिया था। कुछ चुपचाप बैठी थीं, कुछ रो रही थीं और कुछ आपस में बातें कर रही थीं। सुजाता ने गौर किया कि जैसे ही जेलर अरविंद चौहान वहां से गुजरा, सभी कैदियों की आंखों में डर उतर आया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी तरफ सीधे देख सके। उस वक्त सुजाता को एहसास हुआ कि यह डर बेवजह नहीं है। रात गहराने लगी। धीरे धीरे जेल का माहौल बदलने लगा। गार्ड्स का व्यवहार भी अजीब था। कुछ कैदियों को जबरदस्ती बैरक से बाहर निकाला गया। एक कैदी औरत धीरे से सुजाता के पास आई और फुसफुसाई, बहन, रात में सावधान रहना। यहाँ दिन में तो सब ठीक होता है, लेकिन रात को नर्क उतर आता है। ये सुनकर सुजाता का दिल और मजबूत हो गया। उन्होंने तय कर लिया था कि आज ही वह सच्चाई का चेहरा देखकर रहेंगी। अपने कपड़ों में उन्होंने पहले ही एक छोटा सा गुप्त कैमरा और माइक छिपा रखा था। यह सबूत जुटाने का उनका सबसे बड़ा हथियार था। रात के करीब 2 बजे अचानक 2 गार्ड उनके पास आए। उनमें से एक बोला, अरे नई कैदी, चल हमारे साथ। सुजाता ने घबराने का नाटक किया। मैंने क्या किया है? मुझे क्यों ले जा रहे हो? गार्ड ने हंसकर कहा, यहां सवाल मत कर, जैसा कहा जा रहा है वैसा कर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, अब सुजाता समझ चुकी थीं कि यही वह मौका है जिसका उन्हें इंतजार था। लेकिन आगे जो कुछ हुआ वह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, रात का सन्नाटा था। तिहाड़ महिला जेल की ऊंची ऊंची दीवारें किसी किले जैसी लग रही थीं, लेकिन उसके अंदर जो हो रहा था वह किसी भी किले की इज्जत को तार तार कर देता। सुजाता, जो कैदी रेखा शर्मा के नाम से जेल में थी, को गार्ड्स ने बैरक से बाहर निकाला। लंबा चौड़ा गलियारा जिसमें बस बल्ब की हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। दोनों गार्ड्स ने उसे पकड़कर जेलर अरविंद चौहान के दफ्तर की तरफ धकेल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने अरविंद चौहान बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी हवस और घमंड झलक रहा था। वह आराम से कुर्सी पर बैठा शराब का गिलास घुमा रहा था। उसने सुजाता को ऊपर से नीचे तक घूरा और मुस्कुराकर कहा, तो तू नई कैदी है, यहां आने का स्वागत है। सुजाता ने घबराने का नाटक किया। वह कांपते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे छोड़ दो। अरविंद ने गार्ड्स को इशारा किया, दरवाजा बंद कर दो और हां, रिकॉर्डिंग वाले कैमरे का ख्याल रखना, बाहर किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। दोस्तों, यही वह पल था जहां से असली खेल शुरू हुआ। सुजाता के कपड़ों में छिपा छोटा सा गुप्त कैमरा हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था। अरविंद ने आगे झुककर कहा, सुन लड़की, अगर यहां चैन से रहना चाहती है तो हमें खुश करना पड़ेगा, वरना तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि मौत भी तरस जाएगी। सुजाता का खून खौल उठा, लेकिन वह जानती थी कि अभी उन्हें अपना असली चेहरा नहीं दिखाना है। उन्होंने डर का अभिनय जारी रखा। तभी अचानक दरवाजे के पास खड़ी एक और कैदी लड़की सुबकते हुए बोली, मैडम, प्लीज इसे बचा लीजिए, रोज किसी न किसी को यहां बुलाया जाता है। वह लड़की असल में सुजाता के मिशन का हिस्सा नहीं थी, बल्कि जेल की असली कैदी थी। उसकी आंखों में खून के आंसू थे। अरविंद ने उस पर चिल्लाकर कहा, चुप रह, वरना तेरे नाम की भी फाइल अभी खोल दूंगा। दोस्तों, यह सुनकर सुजाता का गुस्सा अब काबू से बाहर होने लगा। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब ज्यादा देर चुप रहना ठीक नहीं। उसी समय उन्होंने अपने गुप्त माइक को हल्के से दबाया। बाहर इंस्पेक्टर विक्रम और राकेश एक गाड़ी में बैठे लाइव रिकॉर्डिंग देख और सुन रहे थे। विक्रम ने तुरंत कहा, मैडम खतरे में हैं, हमें अंदर घुसना पड़ेगा। लेकिन सुजाता ने इशारा भेजा, अभी नहीं, और सबूत चाहिए। अरविंद अब पास आया और उसने सुजाता का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसी पल सुजाता ने उसकी कलाई इतनी जोर से मरोड़ दी कि वह दर्द से चीख उठा। आह, ये क्या कर रही है कमीनी? सुजाता की आंखें अब शेरनी जैसी चमक रही थीं। उन्होंने जोरदार आवाज में कहा, बस, बहुत हो गया। अरविंद चौहान, तू सोचता है कि ये औरतें तेरे खिलौने हैं? आज के बाद तेरा खेल खत्म। अरविंद और गार्ड्स हक्के बक्के रह गए। सब समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैदी अचानक इतनी हिम्मत से कैसे बोल रही है। तभी सुजाता ने अपनी सलवार के अंदर से छोटा सा आईडी कार्ड निकाला और टेबल पर फेंक दिया। मैं हूं एसीपी सुजाता सिंह, दिल्ली पुलिस, और अभी जो कुछ हुआ है उसका हर एक सबूत कैमरे में कैद हो चुका है। दोस्तों, यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। गार्ड्स पसीने पसीने हो गए। अरविंद का चेहरा उतर गया, लेकिन वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गुस्से में कहा, एसीपी हो तो क्या हुआ, यहां तेरा कोई साथ नहीं देगा। ये मेरी जेल है और मैं इसका राजा हूं, तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। अब मामला और खतरनाक हो गया था। सुजाता अकेली थी
और सामने कई गार्ड्स और खुद जेलर। बाहर विक्रम और राकेश तैयार थे, लेकिन अंदर हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते थे। दोस्तों, उस रात तिहाड़ जेल के कमरे में माहौल किसी रणभूमि से कम नहीं था। एक तरफ थी एसीपी सुजाता सिंह अकेली, और दूसरी तरफ थे जेलर अरविंद चौहान और उसके 5-6 गुंडे जैसे गार्ड। हवा में तनाव इतना था कि जैसे पल भर में धमाका हो जाएगा। अरविंद ने गुस्से में मेज पर रखा डंडा उठाया और चिल्लाया, आज तेरे जैसे पुलिस वालों को दिखा दूंगा कि असली ताकत किसके पास है। यहां तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुजाता ने डटकर उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अरविंद चौहान, तूने सोचा कि औरतें कमजोर हैं, इसलिए उन्हें डराकर इस्तेमाल करेगा, लेकिन याद रख, जब औरत गुस्से में आती है तो रावण जैसे राक्षस भी राख हो जाते हैं। तभी बाहर से अचानक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा टूटकर खुला और अंदर घुसे इंस्पेक्टर विक्रम, कांस्टेबल राकेश और उनकी टीम, हाथों में हथियार और चेहरे पर गुस्सा। विक्रम गरज कर बोला, हथियार डाल दो, पूरी जेल अब हमारे कब्जे में है, हर चीज रिकॉर्ड हो चुकी है। अरविंद चौहान, तू गिरफ्तार है। दोस्तों, गार्ड्स का रंग उड़ गया। कुछ ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन 2-3 गार्ड अभी भी अरविंद के साथ खड़े थे। उन्होंने सुजाता की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर सुजाता ने अपनी फुर्ती से एक को लात मारकर गिरा दिया, दूसरे की कलाई मरोड़कर उसका डंडा छीन लिया। पूरा मंजर किसी फिल्मी सीन जैसा था। अरविंद ने आखिरी दांव खेलते हुए पिस्तौल निकाल ली और सुजाता की तरफ तान दी। कोई पास आया तो इसे गोली मार दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन सुजाता डरने वालों में से नहीं थी। उन्होंने सीना तान कर कहा, गोली मारनी है तो मार दे चौहान, लेकिन याद रख, तेरा काला सच अब दुनिया के सामने है। एक मैं जाऊंगी तो 100 और सुजाता खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों, अरविंद के हाथ कांपने लगे। उसी पल राकेश ने पीछे से छलांग लगाई और उसकी पिस्तौल छीन ली। गार्ड्स को काबू में कर लिया गया। कुछ ही देर में पूरी जेल में छापा मार कार्रवाई शुरू हो गई। कई कैदियों ने रोते हुए सुजाता के पैरों को छूकर कहा, मैडम, आपने हमें नर्क से बचा लिया। हमें यकीन नहीं हो रहा कि कोई हमारी आवाज बन सकता है। सुजाता की आंखें भी भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, तुम सब कैदी हो सकती हो, लेकिन इंसान हो, और किसी इंसान को उसका सम्मान छीनने का हक किसी को नहीं। अगले ही दिन यह खबर पूरे देश में फैल गई। अखबारों की हेडलाइन बनी, दिल्ली पुलिस की बहादुर एसीपी ने तिहाड़ जेल के काले सच का किया पर्दाफाश। अरविंद चौहान और उसके साथी गार्ड्स पर कड़ी धाराओं में केस दर्ज हुआ। लंबे मुकदमे के बाद उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और दोस्तों, एसीपी सुजाता सिंह एक मिसाल बन गई। उनके नाम की गूंज देश भर में फैल गई। लोग कहने लगे, अगर पुलिस में ऐसे अफसर हों तो औरतों की इज्जत कभी खतरे में नहीं पड़ेगी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। औरत को कभी कमजोर मत समझो। सच चाहे कितना भी दबाया जाए, एक दिन सामने आकर रहेगा। और हां, एक ईमानदार अफसर पूरे सिस्टम को हिला सकता है।